ये कहानी है उस शख्स की जिस पर बीजेपी आंख बंद करके भरोसा करती है और चुनाव की कमान इनके हाथों में सौंप देती है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जोशी की। लोग इन्हें सीपी जोशी के नाम से भी जानते हैं। त्रेता युग में माता सबरी प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए आतुर थी और आज जब संयुक्त सत्र की हम लोग बात करें, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जब संसद में प्रवेश कर रही थी तब ऐसा लग रहा था कि उस समय त्रेता युग में सबरी माता प्रभु श्री राम का स्वागत कर रही थी, तो अभी ऐसा लग रहा था कि प्रभु श्री राम माता सबरी का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन के लिए संसद के द्वार पर खड़े हैं। उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए। इनका जन्म 4 नवंबर 1975 को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में हुआ। पिता रामचंद्र जोशी और माता सुशीला जोशी हैं। सीपी जोशी ने अपनी स्कूली पढ़ाई अपने गांव से की। साल 1998 में उदयपुर जाके इन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री हासिल की। ये अपने कॉलेज लाइफ से ही राजनीति में आना चाहते थे, तो छात्र संघ से जुड़कर छात्र संघ चुनाव लड़े और जीतकर उपाध्यक्ष चुने गए। बाद में इन्होंने जिला परिषद के सदस्य के तौर पर भी काम किया और अपने इलाके में काफी एक्टिव रहे, तो इन्हें पंचायत समिति का सदस्य बना दिया गया। कुछ समय बाद स्टेट वर्किंग कमेटी के मेंबर भी रहे। धीरे धीरे राजनीति की तरफ बढ़ते चले गए, राजनीति को समझने भी लगे और बीजेपी से जुड़कर पार्टी में सक्रिय हो गए। साथ ही प्रचार प्रसार करने लगे। फिर बीजेपी युवा मोर्चा बना दिया गया। जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने लगे, तो 2014 में मोदी लहर में चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़े और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गिरिजा व्यास से 3,16,857 वोट से जीतकर सांसद चुने गए और दूसरी बार 2019 में अपनी सीट चित्तौड़गढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ा। कांग्रेस के गोपाल सिंह शेखावत इडवा को 5,76,247 वोटों से हराकर दूसरी बार सांसद चुने गए। बता दें कि सीपी जोशी ने चित्तौड़गढ़ संसदीय चुनाव में सीपी जोशी पहले ऐसे सांसद हैं जो इतने वोटों से जीतकर सांसद चुने गए हैं। भीलवाड़ा लोकसभा सीट के बाद राजस्थान में ये दूसरी बड़ी जीत थी। ऐतिहासिक अंतर के साथ ही लगातार 2 बार सांसद बनने वाले इकलौते उम्मीदवार सीपी जोशी हैं और बीजेपी ने एक बार फिर से इन पर भरोसा करके चित्तौड़गढ़ सीट से लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार बीजेपी के भरोसे पर ये खरे उतर पाते हैं या नहीं। सीपी जोशी की उपलब्धियों की बात करें तो अपने इलाके में बेहतर काम करने के लिए नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। इसके अलावा इन्हें लोकसभा टीवी के किए गए एक सर्वे में भी सीपी जोशी को देश भर के एमपी में 6ठा पोजीशन दिया जा चुका है। 23 मार्च 2023 को बीजेपी ने सीपी जोशी को सतीश पूनिया की जगह प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। दरअसल सतीश पूनिया का 3 साल का कार्यकाल 22 दिसंबर 2022 को ही पूरा हो चुका था, लेकिन पार्टी को किसी नए चेहरे की तलाश थी और सीपी जोशी राजस्थान में एक दमदार नेता बनकर उभरे थे। थाने में एफआईआर लॉन्च कराने जाते हैं, अपनी रिपोर्ट दिलाने जाते हैं, तो ये शराबी कहते हैं कि तब ये कहते हैं कि उसकी टीसी लेकर आओ, तुम उसका आधार कार्ड लेकर आओ। अगर ये बजरी वाला डंपर पकड़ना होता तो तुम कुत्ते की तरह पीछे भाग जाते। तो बीजेपी ने इन्हें अपना राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। सीपी जोशी इससे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष, जिला महासचिव, जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री जैसे कई पद पर भी रह चुके हैं। सीपी जोशी की निजी जीवन की बात करें तो इनकी शादी 22 अप्रैल 2004 को ज्योत्सना जोशी के साथ हुआ था। इन दोनों के एक बेटा और एक बेटी है। सीपी जोशी की कुल संपत्ति 1,97,25,115 करोड़ रुपए की है। खेती वाली जमीन 20,53,000 रुपए की है। इसके अलावा गैर खेती वाली जमीन 47,68,950 रुपए की है और आवासीय भवन 30,12,100 रुपए की है और बैंक डिपॉजिट 21,67,150 रुपए की है। ये कहानी थी सीपी जोशी की। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए पॉलिटिकल पंचायत को फॉलो करें।